हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या होते हैं, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ मीन्स वो वाला भाग जिसमें प्रकाश की किरणें पड़ती हैं और टकराकर वापस लौट जाती हैं, तो उस तल को, उस पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। ठीक, फिर से समझिए, परावर्तक पृष्ठ क्या होता है। परावर्तक पृष्ठ किसी भी वस्तु का वो भाग जिस पर प्रकाश की किरण पड़ रही है और फिर वापस लौट रही है, तो उस पृष्ठ को कहेंगे परावर्तक पृष्ठ। तो ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है उसको कहते हैं गोलीय दर्पण। क्लियर हो गया। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अब ये देखिए, ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में ये है आपका गोले का एक पूरा गोला ले लिया, उसका कुछ पोर्शन ले लेते हैं। उसके यदि उभरे हुए भाग में जो उठा हुआ भाग है उसमें हम पॉलिश कर देते हैं और जो दबा हुआ भाग होता है उसे चमकदार बना देते हैं शीशे की तरह, तो इस दर्पण को कहेंगे अवतल दर्पण। चमकदार पोर्शन यहाँ पर दबा हुआ भाग है और यहाँ पर प्रकाश की किरण पड़ेंगी। इस वाले भाग में जो अंदर दबा हुआ भाग है, इस वाले भाग में परावर्तन होगा, तो ऐसा दर्पण कहलाएगा अवतल दर्पण। फिर सुनिए, चित्र देखिए आप। चित्र में आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो उठा हुआ भाग है वो पीछे की तरफ, ये जो हमने रेड लाइनें दिखा रखी हैं, इसका मतलब है ये भाग पॉलिश किया हुआ है। उठा हुआ भाग पॉलिश किया हुआ है और जो अंदर का दबा हुआ भाग है, जहाँ पर गड्ढा सा आपको दिखाई दे रहा होगा, इस भाग में परावर्तन होता है। तो ऐसा दर्पण जिसका उभरे हुए भाग में पॉलिश की जाती है और दबे हुए भाग में प्रकाश का परावर्तन होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। नेक्स्ट है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण ठीक इसका उल्टा होता है। उत्तल दर्पण में अंदर दबे हुए भाग में पॉलिश की जाती है। ये आपको रेड लाइनें दिखाई दे रही हैं इस तरीके से शेड की हुई, तो ये प्रदर्शित करता है जो अंदर दबा हुआ भाग है ये पॉलिश वाला हिस्सा है, और जो बाहर का उभरा हुआ भाग है जहाँ पर ये प्रकाश की किरण दिखाई दे रही है, ये उभरा हुआ भाग है, यहाँ पर प्रकाश का परावर्तन होगा। तो ऐसे दर्पण को कहेंगे उत्तल दर्पण। दोनों क्या हैं? दोनों ही गोलीय दर्पण हैं। एक गोले का भाग है, पहली बात। दूसरी बात, अवतल दर्पण में जो प्रकाश का परावर्तन होता है वो दबे हुए भाग से होता है, और उत्तल दर्पण में जो प्रकाश का परावर्तन होता है वो उभरे हुए भाग से होता है। अब देखते हैं, अवतल दर्पण में परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबे हुए भाग में होता है और उत्तल दर्पण में परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरे हुए भाग में होता है। यही अभी हमने पढ़ा। ठीक, अब ध्यान आपने क्या रखना है कि जो दर्पण है, वैसे तो गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं जैसा कि अभी बताया गया, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। और एक होता है समतल दर्पण, जिसमें जो हमारे घरों में होता है, जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं, जिसके सामने हम अपना तैयार होते हैं, जो ड्रेसिंग टेबल में लगा रहता है, वो होता है समतल दर्पण। आपने वो शीशा देखा होगा, बिल्कुल प्लेन होता है, पीछे का भाग पॉलिश किया हुआ होता है और आगे का भाग चमकदार होता है। तो दर्पण फिलहाल जो मेन दर्पण के प्रकार हैं वो उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और समतल दर्पण होता है। क्लियर?